गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन। अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक किरेल कार्बन वाले यौगिक कौन सी प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। आज अपने पढ़ेंगे दो किरेल कार्बन युक्त यौगिक। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, दो किरेल कार्बन कार्बन युक्त यौगिक। ऐसे यौगिक जिसमें दो किरेल कार्बन हो। ठीक है, अब आपको ये कराने से पहले मैं एक नोट में बात लिखा देना चाहता हूं। ये अपने साइड में लिख लेंगे, कॉपी की साइड में। ठीक है, नोट में बात ये है कि अगर किरेल कार्बन N हो तो प्रकाशिक समावयवों की संख्या 2 की पावर n होगी, 2 की पावर n होगी। क्लियर? ये आपको बात हमेशा याद रखनी है। मान लो अगर अपने पास दो किरेल कार्बन है तो n का मान 2, तो प्रकाशिक समावयव कितने आ जाएंगे? अगर n का मान अपने पास 2 रख दें तो 2 की पावर n कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2, 4 प्रकाशिक समावयव आ जाएंगे। बहुत आसान है। अब देखते हैं, कोई भी अपने पास ऐसा यौगिक ले लेते हैं जिसमें अपने पास दो किरेल कार्बन हो। कितने? 2 किरेल कार्बन हो। एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं 2,3 डाइक्लोरो। क्या नाम है? 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर? तो 4 कार्बन है, COOH। सही तरीके से लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, COOH। ठीक है, 2,3 डाइक्लोरो, CC, यहाँ पर एक Cl जोड़ दो, एक Cl जोड़ दो, ब्यूटेनोइक अम्ल। ये है 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। इसमें 2 किरेल कार्बन है, देखो। ठीक है, किरेल कार्बन पर स्टार लगा देते हैं। इस पे स्टार लगाया तो देखो, एक इससे ग्रुप जुड़ा हुआ अलग COH है, इससे एक Cl जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, 3 ग्रुप अलग, और ये चौथा ग्रुप पूरा अलग। ठीक है, और इसमें देखते हैं ये किरेल कार्बन दूसरा, ये भी अलग, ये भी अलग, हाइड्रोजन अलग, ये पूरा ग्रुप अलग। तो ये ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें 2 किरेल कार्बन होते हैं। जिनमें 2 किरेल कार्बन हो जाते हैं वो क्या होता है? प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। इसके 2 समावयव हो जाएंगे, कौन से? D और L। ठीक है, और अपने पास 2 किरेल कार्बन है तो टोटल कितने आ जाएंगे? 4। वो 4 कौन से होते हैं अभी बात करते हैं। तो इस कंपाउंड को उठा लेते हैं और इसके अपने प्रकाशिक समावयव बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक समावयव बनाते हैं बच्चों, और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे इसको। अपने किरेल कार्बन है तो स्टार लगा दूंगा मैं यहाँ पर छोटा सा, एक साइड H, एक साइड H। ठीक है, एक साइड Cl, एक साइड Cl। ये है इसका पहला समावयव, 2 किरेल कार्बन है। अब दर्पण लगाया, इसे बोलते हैं D समावयव। क्या बोला जाता है? D समावयव, या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसे घुमा दो तो क्या बन जाएगा अपने पास? L समावयव बन जाएगा। ठीक है, ये अपने पास L समावयव है। क्लियर? ये अपने पास 2 समावयव हो गए, इसके D और L। अब तीसरा समावयव कैसे बनेगा बच्चों? देखो, ठीक है,
तीसरा समावयव क्या होता है, इसको ये वाला जो अपने पास कार्बन है, दूसरा नंबर कार्बन, इसको 180 डिग्री पर घुमाएंगे। 180 डिग्री पर घुमाने पर ये Cl इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन उधर चला जाएगा। उससे पहले बात करते हैं कि इन दोनों समावयों को बोलते क्या हैं। ये दोनों समावयव एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। इसलिए ये जो समावयव होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब समावयव। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब समावयव। क्लियर? एक और दो आपस में क्या है? प्रतिबिंब समावयव है। और दूसरा बताता हूं, दूसरा जो पॉइंट आता है उसे बोलते हैं एरिथ्रो। एरिथ्रो क्या होता है? एरिथ्रो में होता है जब समान समूह, जैसे 2 Cl है समान तरफ है, ये 2 Cl है समान तरफ है, सब थ्योरी में भी लिखेंगे अपने, ठीक है। एरिथ्रो में लिख देंगे समान समूह समान तरफ होते हैं, समान समूह समान तरफ। तो ये जो ऐसे समावयव होते हैं जिसमें समान समूह समान तरफ होते हैं, क्या कहलाते हैं? एरिथ्रो समावयव। ठीक है। अब मैंने क्या किया, दूसरे नंबर कार्बन को घुमा दिया, घुमाते ही ये H इधर चला जाएगा, यानी अब तीसरा अपने कंपाउंड बना लेते हैं इसका, COOH, एक किरेल कार्बन दूसरा किरेल कार्बन और COOH, ये H इधर चला गया और इधर Cl, ये Cl इधर, इधर H। क्लियर? ये इसका तीसरा समावयव हो गया जिसे बोलते हैं D। ठीक है, या प्लस लगाया दर्पण और इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे HCCl। ठीक है, CClH, COOH। ये अपने पास फोर्थ समावयव जिसे बोलते हैं L या माइनस, COOH। क्लियर? अब देखो इस समावयव में क्या है, इस समावयव में क्या है, समान समूह विपरीत तरफ आगे देखो, और इसलिए इसे बोलते हैं एरिथ्रो। क्या बोला जाता है? एरिथ्रो, सॉरी थ्रियो बोला जाता है, थ्रियो। एरिथ्रो तो वो था, थ्रियो। थ्रियो में क्या होता है? समान समूह विपरीत तरफ, विपरीत तरफ, ऐसे समावयव। क्लियर? इन दोनों को क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब समावयव। ये दोनों तीसरा और चौथा आपस में क्या है? ये मैंने इसको उल्टा कर दिया तभी तो क्या है, ये दोनों भी क्या है? प्रतिबिंब समावयव है, प्रतिबिंब समावयव हैं। क्लियर? तो आपको एक और चीज बताऊंगा, वो उसे बोलते हैं विविरम समावयव, विविरम समावयव। पर पहले इसको एक बार रिवाइज करना जरूरी है कि अगर आपके पास 2 किरेल कार्बन है तो आपके पास समावयव कितने आने चाहिए? 4 आने चाहिए, 2 की पावर n। क्लियर? n का मान 2 रखेंगे, 2 की स्क्वायर 2 तो 4 आ जाएगा। अब देखो ये अपने पास इस कार्बन, ये 2 कार्बन अध्यारोपित किया, ये D समावयव, L समावयव, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब समावयव। क्लियर? और इनमें क्या होता है? समान समूह समान तरफ होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एरिथ्रो बोला जाता है। क्लियर? अब दूसरी बात आती है कि अगर मैं इस नीचे वाले कार्बन को घुमा दूं तो ये Cl उठ के कहां चला गया? यहां। तो इस कंडीशन में समान समूह क्या आ जाते हैं? विपरीत तरफ। तो इस प्रकार के यौगिकों को क्या बोला जाता है? थ्रियो समावयव। क्लियर? तो एरिथ्रो में समान समूह समान तरफ, थ्रियो में समान समूह विपरीत तरफ होता है। क्लियर? प्रतिबिंब समावयव समझ गए। अब आता है विविरम समावयव। क्लियर? अब देखो 1 और 2 है, ये आपस में प्रतिबिंब, 3 और 4 आपस में क्या है? प्रतिबिंब, क्योंकि एक दूसरे के अध्यारोपित हो रहे हैं। अब बताओ 2 नंबर और 3 नंबर एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं क्या? 2 Cl इधर करेंगे तो नहीं हो रहा, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? विविरम समावयव। विविरम समावयव क्या होते हैं? आपस में अध्यारोपित नहीं होते, आपस में अध्यारोपित नहीं होते।
या अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल और कराऊंगा आपको जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आए। पहले इसकी सारी थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब समावयव, विवरिम समावयव। प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, विवरिम में क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। एरिथ्रो, थ्रियो, ये 4 टर्म अपने देखी। तो अब आप देख सकते हैं 1 और 2 में क्या रिलेशन है। 1 व 2 ये आपस में क्या है? प्रतिबिंब समावयव है। क्या है बच्चों? प्रतिबिंब समावयव है। 3 और 4 आपस में क्या है? प्रतिबिंब समावयव है। क्लियर? और अब बात करते हैं 1 व 3 की। 1 व 3, अब देखो पहला और तीसरा प्रतिबिंब समावयव है क्या? आम अध्यारोपित हो रहे हैं? नहीं। तो ये आपस में क्या है? विविरम समावयव है। विविरम समावयव है। क्लियर? आप तो पूछे 1 व 4 क्या है? वो भी क्या है? विविरम समावयव। आपसे पूछे 2 व 3 क्या है? तो वो भी क्या है? विविरम समावयव। आपसे पूछे 2 व 4 क्या है? तो वो भी क्या है अपने पास? विविरम समावयव, क्योंकि एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। ऐसे क्वेश्चन आते बहुत कम है, पर अपने को पता रहना चाहिए। नॉलेज लो तो बढ़िया नॉलेज लो। क्लियर? अब देखते हैं, अब अपने परिभाषाएं लिखते हैं, ठीक है। पहले परिभाषा लिखते हैं प्रतिबिंब समावयव की। प्रतिबिंब समावयव ऐसे प्रकाशिक समावयव, ऐसे प्रकाशिक समावयव जो एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, प्रतिबिंब समावयव कहलाते हैं। समावयव कहलाते हैं। क्लियर? दूसरा वो है अपने पास विविरम समावयव। विविरम समावयव, इसमें लिखना है ऐसे प्रकाशिक समावयव समावयव जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, विविरम समावयव कहलाते हैं। कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब बात करते हैं एरिथ्रो क्या होता है। वे समावयव जिनमें समान समूह समान तरफ हो, एरिथ्रो समावयव कहलाते हैं। ठीक है। थ्रियो, थ्रियो में क्या होता है कि वे समूह जिनमें समान समूह विपरीत तरफ हो,
थ्रियो समावयव कहलाते हैं। देखो 4 टर्म थी जो आसानी से होगी। अब बात करते हैं थ्रियो और एरिथ्रो आया कहाँ से। थ्रियो और एरिथ्रो क्या है, एक टाइप की क्या है, शर्करा होती है, शुगर, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है, शुगर होती है जिसमें क्या होता है अपने पास एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। क्लियर, तो इसको आपको बता देते हैं, एक बार एग्जांपल आ चुका है इसका, ठीक है। ये अपने पास CHO CH2OH, इधर OH, ये OH, ये H, ये H, ठीक है। इसमें क्या है, OH OH एक साइड है, तो ये क्या है, एरिथ्रो, तो इस शुगर को बोला जाता है एरिथ्रोस। तो आया था कि एरिथ्रोस का संरचना बनाइए, एक बार एग्जाम में आया था जब पहली बार ये चैप्टर जुड़ा था, ठीक है। अब ये एरिथ्रो है तो आप थ्रियो बना दो, इस OH को उधर ले जाओ, CHO CH2OH, ठीक है, ये OH H, ये अपने पास OH और इधर H, इसे क्या बोलते हैं, थ्रियो। आसान, कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, बहुत ही महत्वपूर्ण बोला जाता है, वो है कि ऐसा एक यौगिक है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल को मीजो टार्टरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, मीजो टार्टरिक अम्ल। उसके बाद 2 किरेल कार्बन होते हैं, फिर भी उसके 2 समावयव होते हैं। होने कितने चाहिए, फॉर्मूला क्या, 2 की पावर n, यानी अगर 2 किरेल कार्बन है तो समावयव होने चाहिए 4, पर टार्टरिक अम्ल के बनते हैं 2 ही बनते हैं। ऐसा क्या कारण है, तो लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं टार्टरिक अम्ल का। तो क्वेश्चन ये है कि टार्टरिक अम्ल में 2 किरेल कार्बन है, 2 किरेल कार्बन है, परंतु फिर भी इसके 2 प्रकाशिक समावयव हैं, या क्या क्वेश्चन आता है, मीजो टार्टरिक अम्ल किसे कहते हैं। मीजो टार्टरिक अम्ल किसे कहते हैं। अब देखो ये है मीजो टार्टरिक अम्ल। तो मीजो वाला कंपाउंड समझाना काफ़ी इजी रहता है, और ये क्या होता है, स्टीरियो में करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने पास क्या रहता है, मीजो टार्टरिक अम्ल ही रहता है। आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं, COOH COOH, क्लियर। ये अपने पास H OH H OH, ये इसका D समावयव है, D या प्लस, क्लियर। कौन सा समावयव है, D या प्लस समावयव है। अब इसमें मैंने लगा दिया एक प्रतिबिंब। क्या लगाया बच्चों, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लगाने के बाद में मैं इसका दूसरा समावयव बनाऊंगा COOH COOH, ये OH इधर आ गया अपने पास, ये H इधर आ गया, उधर OH और इधर H। ये इसका कौन सा समावयव है, L समावयव। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो करना बहुत ही आसान है, D और L बना लिया, उसके बाद में क्या करो, नेक्स्ट तीसरा बनाना है, तो क्या करो, आपको इसको 180 डिग्री पर घुमा दो, तो उसका तीसरा और चौथा बना लेंगे। ठीक है, बना के देखते हैं। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मैंने इसको घुमाया, घुमाते ही टार्टरिक अम्ल का मैंने चौथा समावयव बनाया, ऐसे।
2 किरेल कार्बन, COOH, घुमाते ही OH OH दोनों तरफ आ जाएंगे। क्लियर। अब इसके 2 बनाए, COOH, COOH, इधर OH, इधर OH, H, यहाँ OH, H और H, ये 2 समावे, ये भी D और ये L, पर ये बनते नहीं हैं। बनते कौन से हैं? बनते सिर्फ ये 2 ही हैं। ऐसा क्या कारण है? कारण ये है कि जैसे ही मैं इसको 180 डिग्री पर घुमाता हूं तो इसमें क्या होता है, एक सममिति केंद्र पाया जाता है। देखो, काटने पर 2 भागों में बट रहा है, यानी इस वाले में क्या है, एक सममिति तल पाया जाता है, सममिति तल पाया जाता है। और जिसमें सममिति तल पाया जाता है वो प्रकाशिक रूप से क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। और ये प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, इस कारण से इसे क्या बोला जाता है, मीजो टार्ट्रिक अम्ल। इनको बोला जाता है 3 और 4 को, 3 नंबर और 4 नंबर को क्या बोला जाता है, मीजो टार्ट्रिक अम्ल। क्लियर है। तो टार्ट्रिक अम्ल में कितने हैं अपने पास, 2 किरेल कार्बन है, परंतु इसमें एक सममिति केंद्र पाया जाता है, जिसके कारण से इसके सिर्फ 2 ही समावयव हैं, इसलिए इसे मीजो टार्ट्रिक अम्ल कहा जाता है। इसके अंदर एक छोटी सी बात आती है, आंतरिक प्रतिकार क्या होता है। आंतरिक प्रतिकार ये होता है कि ये तो अपने पास प्रकाशिक रूप से क्या अक्रिय है, यानी आधा तो कहाँ जाएगा, डी की तरफ, आधा एल की तरफ, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, यानी प्लस का 2 माइनस का 2 और मिलके कितने हो जाएंगे, 0। इसलिए ये प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। तो लिखते हैं, ये अपने को पहले ये नोट करना है, आंसर में ही है, पहले आपको डायग्राम बनाना होता है बढ़िया सा, और फिर लिखना होता है कि टार्ट्रिक अम्ल में, लिखना ये है, टार्ट्रिक अम्ल में 2 किरेल कार्बन होते हैं और इसके संरचना में एक सममिति केंद्र पाया जाता है, और सममिति केंद्र के कारण इसके समावयव प्रकाशिक रूप से अक्रिय होते हैं और प्रकाश के तल को नहीं घुमा पाते, इसलिए इसे मीजो टार्ट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। इसलिए इसे मीजो टार्ट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसान है। तो मीजो टार्ट्रिक अम्ल, मीजो यौगिक, जिसमें किरेल कार्बन 2 होते हैं परंतु प्रकाशिक समावयव सिर्फ ही 2 पाए जाते हैं, होने कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे। ये अपने पास मीजो वाला एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब बात करते हैं रेसिमिक मिश्रण की। किसकी बात करते हैं बच्चों, रेसिमिक मिश्रण की बात करते हैं। रेसिमिक मिश्रण अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, रेसिमिक मिश्रण अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है रेसिमिक मिश्रण, रेसिमिक मिश्रण, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर ये होता है कि अपने डी और एल समावयव है प्रकाशिक, ठीक है, उसमें मैंने 50% डी समावयव लिया और 50% एल समावयव लिया, यानी प्लस का 2 माइनस का 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 0। यानी जब मैं 50% डी समावयव 50% एल समावयव को मिलाता हूँ तो बनने वाला जो अपने पास मिश्रण होगा वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इसे बोलते हैं बाह्य प्रतिकार। क्या बोला जाता है, बाह्य प्रतिकार। क्लियर। तो लिखते हैं, और जो योग मिश्रण होता है उसे बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। इसमें लिखेंगे, जब प्रकाशिक समावयव के डी
समावयव तथा एल समावयव को बराबर मात्रा में लेकर मिश्रण बनाया जाता है, तो प्राप्त मिश्रण प्रकाशिक अक्रिय होता है। प्राप्त मिश्रण प्रकाशिक अक्रिय होता है। ठीक है, इस मिश्रण को रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण को रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। क्लियर? तो रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? अपने पास 2D और L समावयव को बराबर मात्रा में लेके बनाया जाता है। क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास। क्वेश्चन ये है, मैं 50% D लैक्टिक एसिड तथा 50% L लैक्टिक एसिड को लेकर एक मिश्रण बनाऊं। लेकर एक मिश्रण बनाया गया तो मिश्रण की प्रकृति क्या होगी? तो मिश्रण तो होगा अपने पास रेशिमिक मिश्रण, और मिश्रण की प्रकृति होगी प्रकाशिक रूप से अक्रिय। क्या होगी? प्रकाशिक रूप से क्या हो जाएगी? अक्रिय हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास, वो आता है फिशर प्रक्षेपण सूत्र। क्या होता है? फिशर प्रक्षेपण सूत्र। उसके बाद में अपने करेंगे डी व एल विन्यास, सापेक्ष तथा निरपेक्ष विन्यास। फिशर प्रक्षेपण सूत्र में क्या होता है बच्चों? और फिशर प्रक्षेपण सूत्र करने से पहले अपने क्या करेंगे कि ये जो टॉपिक है अपने को पूरा आना चाहिए। उससे पहले अपने क्या करेंगे, इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फिशर प्रक्षेपण सूत्र, सापेक्ष तथा निरपेक्ष विन्यास और रेसिमिक डी तथा एल समावयव को अलग करने की विधियाँ। क्लियर? तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लगातार जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।